नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। नितिन नवीन ने भरा है नामांकन। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए भरा है नामांकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं प्रस्तावक। अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी रहे हैं मौजूद। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी रहे हैं मौजूद। कल नए अध्यक्ष का होगा शपथ ग्रहण। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नितिन नवीन ने अपना नामांकन भर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक बने हैं। गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह इस दौरान मौजूद रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी रहे हैं मौजूद। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, नितिन नवीन ने अपना नामांकन भर दिया है। ताजा हलचल क्या कुछ? लगातार जो है अब यहाँ से जितने भी लोग यहाँ पर प्रस्तावक बनकर आए थे वो सभी लोग निकल गए हैं। हरियाणा की ओर से जो 20 प्रस्तावक थे उनमें एक कैबिनेट मंत्री राजेश नागर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के लिए कितना बड़ा दिन आप देख रहे हैं? आज का दिन हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। जैसा कि आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी का है। ये दिन बड़ा इसलिए है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन हुआ है और उसके लिए पूरे हमारे सभी राज्यों से प्रस्तावक आए हैं और पूरी प्रक्रिया जो एक चुनावी प्रक्रिया होती है उसका पालन किया गया और उसी के तहत आज मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें मिलने जा रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी उम्र 83 साल है। आपके पार्टी के जो अध्यक्ष बने हैं, आज बीजेपी के जो अध्यक्ष बने हैं वो 45 साल है। उम्र की जो उम्र है और जो उसका जोश है, जो उसकी ऊर्जा है, उसका कितना असर आप पार्टी पर देखते हैं? देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा युवा ही हमारे देश का भविष्य है और एक लक्ष्य जो हमने प्राप्त करना है, जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी ने दिया 2047 का, जो अब जब हमारे देश की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे तो हमारा भारत विकसित भारत बने, हमारा भारत विश्व गुरु बने। तो उसी के लिए हमारे युवा ही आने वाले हमारा भविष्य है और यही हमारे को जो लक्ष्य हमें मिला है उसको पूरा कराने में अपना इनका योगदान रहेगा। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो राजेश नागर, आपको आइए और भी लेकर चलता हूँ। सत्यम में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं और मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से अभी थोड़ी देर पहले जो है पटौली, सभी लोग आज यहाँ से निकले हैं। मेरे साथ मौजूद है, देखिए किरण चौधरी मौजूद हैं। जिस तरीके से, मैम आइए प्लीज़। आज भारतीय जनता पार्टी को एक युवा चेहरा मिला है और इससे पहले इतनी कम उम्र का चेहरा कभी नहीं मिला। क्या चेंज देखते हैं? किसी पार्टी पर उम्र का क्या असर पड़ता है? उम्र का असर ये है कि ऊर्जा आती है और जो है उनका इतना एक्सपीरियंस है। 5 बारी के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रहे हुए हैं, प्रभार उन्होंने संभाला है इतनी छोटी उम्र में। तो अब ये जो है हिंदुस्तान जो है नौजवानों का आने 21वीं सदी जो है, दिस इज यंगस्टर्स का है। जेन जी की बात? हाँ बिल्कुल, जेन जी की ही नहीं, आगे आने वाले समय में कोई भी पार्टी जिसने आगे बढ़ना है तो नई ऊर्जा के साथ ही आगे बढ़ सकती है। तो निश्चित तौर से एक डेमोक्रेटिक वे से जो है भाजपा ने जो है एक ऐसा व्यक्ति चुना है जो पार्टी के लिए बहुत ही कारगर ही नहीं, बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे रहने के बाद जो है बहुत अच्छे साबित होंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और आगे जाएगी। अब मैं कहूँ कि आप तो कांग्रेस पार्टी में भी रही हैं और अब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की उम्र देखें तो वो 83 ईयर्स हैं और बीजेपी के अध्यक्ष की उम्र देखें तो वो 45 है। कितना फ़र्क पड़ता है, आप क्या मानती हैं? देखिए, कांग्रेस में वही हारा थका सिनेरियो है और नए लोगों को आगे लाने में बहुत गुरेज करते हैं। वो इसी तरह के लोग आगे आते हैं जो हर तरीके से जो प्लायबल हों और हर तरीके से काम कर सकें। जहाँ तक भाजपा की बात है, एक आम कॉमन व्यक्ति जो है वो इलेक्शन लड़के आगे आ सकता है और जिस तरह से एक छोटी उम्र के, और छोटी उम्र बेशक हो
लेकिन जो है उनका तजुर्बा पूरा है। ऐसे व्यक्ति को आगे लेके आने का मतलब ये है कि आने वाले 50 साल के लिए भाजपा ने तैयारी कर ली। क्या कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे कदम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल, निश्चित क्या तौर एडवाइस करना चाहेंगे आप एक्स कांग्रेस? मैं तो यही कहूँगी कि जो है मैं तो खैर क्या एडवाइस करूँगी, करना तो उन्होंने खुद है, लेकिन निश्चित तौर पे जब नया खून आगे आता है तो ऊर्जा नहीं आती है और उस ऊर्जा के साथ आगे चला जाता है। और वही दोबारा से, अब जैसे हरियाणा के अंदर हैं, कोई और नए तो नेता मिलते ही नहीं है, वही बार बार उन्हीं को जो है पकड़ा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि फिर वो सारा सिस्टम जो है ना वो स्टैग्नेंट हो जाता है और वही हाल जो है कांग्रेस का हो रहा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। तो आप किरण चौधरी जो कि बता रही है जिस तरीके से पूरा आज नामांकन की प्रक्रिया हुई है, बीजेपी के बड़े नेता आज इस मौके पर मौजूद रहे हैं, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज हुआ है। और कल जो है पारंपरिक तौर पर जो है इसका अब इसकी घोषणा की जाएगी और उसके बाद जो है ये पता चलेगा कि आखिरकार उसके बाद कल जो कार्यक्रम होगा उसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। जी सत्यम। ललित, इससे पहले आगामी चुनाव भी हैं कई राज्यों में और उससे पहले नितिन नवीन ने जिस तरीके से नामांकन भरा है और ये कितना प्रभाव डालेगा इन राज्यों में? देखिए, नितिन नवीन का जो नामांकन आज हुआ है वो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता को, देखिए किसी भी पार्टी को काम करने के लिए उसको अपने कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है और अगर देखा जाए तो कार्यकर्ता का जोश, कार्यकर्ता की उमंग पार्टी को आगे लेकर चलती है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम उठाया है, नितिन नवीन जो कि 45 साल के हैं उनको ये पदभार देकर, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज है। और इस वक्त भी लगातार जो है नेताओं के निकलने का सिलसिला जारी है। अलग अलग राज्यों से, सभी लगभग बीजेपी शासित राज्य हों या फिर दूसरे राज्य हों, सभी जगहों से लोग आए हैं और सभी जगहों से आकर लोगों ने आज जो है जो प्रस्तावक बने हैं एक एक करके अपना अपना प्रस्ताव जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सौंप रहे हैं। और जो बीजेपी के लिए जो अगर देखा जाए तो देश के कुल राज्यों की संख्या में से तकरीबन 17 से 18 राज्य के प्रदेश अध्यक्ष का समर्थन और प्रस्ताव आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है आज ये पूरी प्रक्रिया हो रही है और इस पूरी प्रक्रिया में अब जिस तरीके से धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग सौंप रहे हैं, इसके बाद 2 से 4 तक ये नामांकन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है नाम वापसी का समय रखा गया है और 5 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है इसके बाद स्क्रूटनी होगी पेपर्स की, यानी कि नितिन नवीन के अलावा अगर कोई नाम आता है तो उसमें फिर जो है स्क्रूटनी भी की जाएगी और नितिन नवीन के पेपरों की भी स्क्रूटनी की जाएगी। अगर कोई कमी होगी तो उसको सुधारा जाएगा और उसके बाद जो है 6:30 बजे जो है एक मीडिया वक्तव्य की भी बात कही गई है। तो देखना होगा कि अब उसमें कल किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहता है, कल किस तरीके से पूरी कार्रवाई रहती है। कल माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आएंगे और संभवतः उनका संबोधन भी होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।